दोस्तों, आज आपके पास जो कुछ भी है वह इसलिए नहीं कि आपकी किस्मत में बहुत कुछ लिखा था या आपकी किस्मत खराब है, बल्कि इसलिए कि आप इतना कुछ डिजर्व करते हैं। दोस्तों, यह प्रकृति न्याय की बहुत शौकीन होती है। यह उसे वही देती है जिसका वह हकदार होता है, चाहे ज्ञान हो या पैसा। अब आपके पास वह है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन यदि आपको इससे अधिक की आवश्यकता है तो आपको वह करने में सक्षम होना चाहिए। दोस्तों, कौन सा गुण आपको काबिल बनाता है? क्या आप उस गुण के बारे में जानना चाहते हैं? अगर जानना है तो गौतम बुद्ध के जीवन की इस कहानी को अंत तक ध्यान से पढ़ना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ समझें ही नहीं, इस कहानी को अपने अंदर तक जाने दें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की एक शिक्षाप्रद कहानी जो आपका जीवन बदल देगी। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा को संबोधित करना था और जब सभा का समय हुआ तो बुद्ध आए और बिना कुछ बोले चले गए। उस सभा में 100 से अधिक लोग बुद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे और बुद्ध को इस प्रकार का व्यवहार करते देख सभी को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं पूछा। दोस्तों, अगले दिन फिर से बैठक आयोजित की गई और दूसरे दिन बैठक में उपस्थिति लगभग कम हो गई। इस बैठक में करीब 80 लोग बैठे। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध ने वैसा ही किया, यानी बुद्ध फिर आए और बिना कुछ कहे चले गए। लोग फिर चौंक गए, लेकिन किसी ने बुद्ध से सवाल नहीं किया। अगले दिन फिर बैठक आयोजित की गई, लेकिन इस बार बैठक में लोगों की संख्या और भी कम हो गई। इस बैठक में केवल 50 लोग ही शामिल हुए। बुद्ध पुनः सभा में आए और बिना कुछ कहे सभा से चले गए। इसके बाद कुछ लोग नाराज हो जाते हैं क्योंकि लोगों ने अपना कामकाज छोड़ दिया, लेकिन किसी ने बुद्ध से सवाल नहीं किया। अगले दिन फिर मीटिंग रखी गई। दोस्तों, आप में से जो लोग ये कहानी पढ़ रहे हैं, आप में से कुछ लोग मन में सोच रहे होंगे कि अरे कितनी मीटिंग होंगी, और इस कहानी को पढ़कर आप बोर होने लगे होंगे। और जो लोग अभी बोर होने लगे हैं वो इस कहानी को ध्यान से पढ़ें और समझें, क्योंकि ये कहानी आपके लिए ही है। अगले दिन फिर बैठक हुई, लेकिन इस बार बैठक की संख्या और कम कर दी गई, यानी इस बैठक में केवल 30 लोग ही मौजूद थे। तभी बुद्ध सभा में आए, मुस्कुराए और बुद्ध ने फिर वही किया, यानी बिना कुछ कहे चले गए। फिर लोगों को बहुत गुस्सा आया और इस बार लोगों ने पीठ पीछे कुछ कहा, कुछ बुदबुदाया भी, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, अगले दिन फिर से बैठक आयोजित की गई और इस बार लोगों की संख्या काफी कम कर दी गई, यानी इस बार बैठक में केवल 15 लोग ही उपस्थित थे। इस बार बुद्ध भी सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध बैठ गए। तब बुद्ध बोले और बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया और वे 15 लोग बुद्ध के भिक्षु बन गए और बाद में उन 15 लोगों ने बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैलाया। फिर एक दिन किसी ने बुद्ध से पूछा, आप काफी देर तक बिना बोले सभा से क्यों चले गए? तब बुद्ध ने कहा, मैं ऐसे लोगों की तलाश में था जो इसके लायक थे। मेरा मतलब है कि पहले दिन सैकड़ों लोग आए
उनमें से ज्यादातर बस आए। उन्हें मेरे उपदेश की परवाह नहीं थी, वे बस आ गए। और उनमें से ज्यादातर लोग सिर्फ देखने आए थे और सुनिए बैठक में क्या हुआ। वे मेरे सेवक नहीं थे, क्योंकि वे मेरा ज्ञान दूसरों को नहीं दे सकते थे। मैं ऐसे लोगों की तलाश में था जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक मैं बैठकों से बिना बोले निकल जाता था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि वास्तव में प्यासे लोग कौन हैं। जो लोग वास्तव में प्यासे थे, उन्हें अंत तक प्यासा रहना